2026 बिल्कुल भी नॉर्मल ईयर तो नहीं है, क्योंकि इस साल शनि महाराज 3 राशियों के बिल्कुल घर में जाकर बैठे हैं और इनकी चल रही है 7.5। अगर आप भी मीन, मेष या कुंभ राशि के हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये साल आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। और अगर आप किसी और राशि के भी हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस साल कोई भी राशि खाली हाथ तो नहीं जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं राशि बाय राशि 2026 का पूरा सच। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, डर दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मेष यानी कि एरीज, 2026 में आपकी 7.5 का पहला चरण शुरू हो रहा है। यानी कि इस साल में सब कुछ एक साथ तो नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी पुरानी सोच, पुराने रिश्ते और पुरानी आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी। करियर में आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, जरूरत है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की। मीन यानी कि पाइसेस, ये साल आपकी 7.5 का सबसे भारी चरण है, क्योंकि शनि आप ही की राशि में आकर बैठा है। ये टाइम इमोशनली थोड़ा सा हेवी हो सकता है, लेकिन ये वही फेज है जहां पर आपकी सबसे बड़ी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जो लोग इस साल में पेशेंस रखेंगे, अगले 2 साल में उन्हीं लोगों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, इस साल आपके 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, मतलब अब राहत मिलने वाली है। 2026 में पीछे किए गए सभी स्ट्रगल्स का आपको फल मिलेगा। फाइनेंसेस और करियर में स्टेबिलिटी मिलने के हाई चांसेस हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आपके लिए ये साल शनि की ढैया का साल है। घर, परिवार और प्रॉपर्टी का काम ज्यादा रहेगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए सेविंग्स पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंह यानी कि लियो, आपके लिए ये साल कंटक ढैया का साल है, यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। करियर में और फाइनेंसेस में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिए यही प्रेशर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करने की जरूरत है। वृषभ यानी कि टॉरस, 2026 आपके लिए स्टेबिलिटी का साल है। करियर में स्टीडी ग्रोथ मिलेगी, पैसा रुकने के बाद धीरे धीरे फ्लो में आएगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, न्यू कनेक्शन और न्यू अपॉर्चुनिटीज का साल है, पर डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना बहुत जरूरी है। जल्दी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, फैमिली और इमोशनल साइड स्ट्रांग रहेगी। करियर में किसी सीनियर या मेंटोर का सपोर्ट मिलेगा, जो बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कन्या यानी कि वर्गो, हेल्थ और डेली रूटीन पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। काम का लोड रहेगा, पर यही डिसिप्लिन फ्यूचर में रिवॉर्ड देगी। तुला यानी कि लिब्रा, रिलेशनशिप का साल है। शादी, पार्टनरशिप या बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन का साल, जॉब चेंज, सिटी चेंज या सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, पिछले 2-3 साल से चल रही स्ट्रगल का अब रिजल्ट मिलना शुरू होगा। करियर में रिकॉग्निशन मिलने के स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। तो ये था 2026 का पूरा ओवरव्यू। अब चाहे शनि आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा हो या आपको रिवॉर्ड दे रहा हो, एक बात याद रखना, शनि आपको आपके कर्मों का ही फल देता है, इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि को डिटेल में एनालाइज करूं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।